माँ, कहाँ चली गई तुम? माँ, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। माँ, अरे रे रे, कौन इस पूरे घने जंगल में रो रहा है? हैं? किसी बच्ची की आवाज लग रही है। आज देखो तो जरा। हैं? अरे रे, तू यहाँ क्यों रो रही है? क्या हो गया? अब तू तो छोटी सी बच्ची है, तेरे साथ कोई नहीं है क्या? तेरे माँ बाबा कहाँ है? मेरी माँ बाबा पता नहीं कहाँ खो गए। मैं यहाँ अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है। तुम मुझे मारोगी तो नहीं? अरे रे, क्यों मारूंगी नासपीती? हैं? तुझे तो मैं कलमुही भी नहीं कह सकती हूँ, गोरी गोरी दिखती है। चल मेरे साथ। यहाँ बारिश में कब तक भीगेगी? तेरे माँ बाबा जब होना होगा, आना होगा, आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे माँ बाबा मुझे ढूंढते ढूंढते यहीं आएंगे। अरे रे रे, बड़ी मुसीबत है। जा फिर मर, मैं जा रही हूँ। अरे रे रे, बेचारी बच्ची है, शिकारी पंछी खा जाएंगे इसे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो वापस जाती हूँ। अरे सुन, यहाँ पर तू मारी जाएगी। यहाँ शिकारी पंछियों का गढ़ है। चल मेरे साथ, तेरे माँ बाबा को मैं बाद में ढूंढ लूंगी। नहीं नहीं, मेरे माँ बाबा को अभी ढूंढ लो, अभी मेरी मदद कर दो। अरे रे रे, चल फिर देखती हूँ। हाय हाय, ये दोनों तो मारे गए हैं। ये बेचारी बच्ची अगर जानेगी तो इसे बड़ा दुख होगा। इसे तो कुछ पता भी नहीं है। लगता है शिकारी पंछियों ने नोच लिया है। मुझे जल्दी से इसे ले जाना होगा, वरना इसे भी नोच खाएंगे। अरे दीदी, और नहीं इंतजार कर, चल मेरे साथ चल। यहाँ बहुत डरावना माहौल है, तेरे माँ बाबा जरूर आएंगे। मेरे साथ चल। कहाँ हो जी? कहाँ हो जी? अरे क्या हो गया मीनू, काहे गला फाड़ रही हो? अजी, सर पे बोझ है, थोड़ा पकड़ो, उतारो। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। और ये क्या, ये कौन सी चिड़िया है? इसे क्यों लेकर आई हो? तुम्हारी रिश्तेदार है क्या? अरे रे रे, रिश्तेदार नहीं है। चलो पहले मेरी गठरी उतारो, फिर बताऊंगी। चल रही बिटिया, अंदर चल। अरे तुम लेकर तो आ गई हो इसे। हमारे लिए खुद का खाने का जुटता नहीं है, इसे क्या खाक खिला पाएंगे हम? अजी हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। ऊपर वाले ने अगर इसे भेजा है हमारे घर में, तो इसके लिए इंतजाम भी किया होगा। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मछली पकड़ना है। अभी रात में? अरे अभी नहीं, लेकिन तुम्हारा दिमाग आजकल एकदम जगह पे नहीं रहता है। चलो मैं खाना बना रही हूँ, कल सुबह चले जाना। ठीक है। ये ले बिटिया, खा ले। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे खा ले खा ले, तेरे माँ बाबा जरूर आएंगे। जा रहा हूँ, मछली पकड़ कर लाऊंगा। हाँ हाँ जाओ।
आज तो बहुत कम मछलियाँ मिली है मीनू, जाऊंगा इसे ही बाजार में बेच आता हूँ। अरे भैया मुन्नू, आज तो बड़ा ही कम लेकर आए हो। हाँ भाई, क्या करूँ, किस्मत में जितनी मछलियाँ रहेंगी उतनी ही तो मिलेंगी ना। अरे दे दो काका, मुझे दे दो, सारी मछलियाँ दे दो। ले भाई ले, मैं भी अब बेच लिया तो छुट्टी हो गया, घर निकलूंगा। कितने रुपए हुए? 100 रुपए हुए हैं। अरे इतना कम में कैसे काम चलेगा? अब जैसे चलेगा वैसे चलाओ, नहीं पकड़ में आ रही है मछलियाँ तो क्या करूँ मैं। हाँ बाबा, मैं भी आपके साथ चलूं? तुम मुझे बाबा कह रही है? हाँ, आप मेरे बाबा जैसे लगते हो, इसीलिए बाबा कह रही हूँ। अरे बिटिया, तू मेरे साथ जाके क्या करेगी? बाबा, मुझे मछली देखना अच्छा लगता है, मैं अपने बाबा के साथ भी जाती थी। चलो फिर। अरे बाप रे बाप, एक बार में ही जाल में इतनी सारी मछलियाँ। ऐसा लगता है तू मेरे लिए बहुत ही अच्छी है। तू मेरे साथ है तो मुझे पहली बार इतनी मछलियाँ मिल रही हैं, वरना मैं तो आता था और खाली हाथ ही जाता था। कभी 2-4 मछलियाँ मिल जाती थी, मेरा तो दिल भी नहीं करता था आने का। मेरे बाबा भी ऐसा ही कहते थे, मैं जब भी उनके साथ जाती थी वो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ते थे। अरे देखो मीनू, कितनी सारी मछलियाँ हैं। अरे रे रे, वाह वाह, ये तो मैंने पहली बार देखा, तुम इतनी सारी मछलियाँ भी पकड़ सकते हो। हाँ, मैंने पकड़ लिया है इन मछलियों को, और ये बिटिया रानी का कमाल है। मैं जा रहा हूँ बाजार में बेच कर आता हूँ, देखता हूँ आज कितना मुनाफा होता है। अच्छा ही मुनाफा होगा, जाओ जाओ। अरे इतनी सारी मछलियाँ, तुम्हें इतनी सारी मछलियाँ कैसे मिल गई? क्यों, तू ही सिर्फ मछलियाँ पकड़ सकता है क्या? मैं मछलियाँ नहीं पकड़ सकता। अरे बिटिया, आज तो मेरी तबीयत खराब लग रही है, तू जाएगी क्या अकेले मछली पकड़ने? बाबा, चली जाऊंगी। ना बाबा, मुझे डर लग रहा है, अगर मैं नदी में गिर गई तो मुझे कौन बचाएगा? क्या हो गया? तू वापस आ गई? बाबा, मुझे डर लग रहा था, नदी किनारे टूट रहे थे, कहीं मैं अंदर चली जाती। अच्छा, कोई बात नहीं है, अब बारिश हुई है ना, देखना कल हमें कितनी नई नई मछलियाँ मिलेंगी। हाँ बाबा। अरे ये तो पूरा का पूरा, ये तो इतना साला कमा रहा है। ऐसे तो अब मेरी कमाई मार खा रही है, कुछ करना होगा, कुछ सोचना होगा। अब बड़ी मुश्किल है यार, ये तो पूरा बाजार खराब कर रहा है। अच्छा, कल देखूंगा।
देखा बाबा, कितनी सारी मछलियाँ हो गई ना। हाँ हाँ बिटिया, तू जब जब साथ रहती है तब तब ढेर सारी मछलियाँ हो जाती है। यही तो मेरी किस्मत खुल गई है। ओहो, तो ये बात है। कल ही जाता हूँ मीनू मौसी के पास। अब मौसी, ओ मौसी। अरे रे रे, कल मुहा, क्या बात है, आज तू मेरे घर पे आया है। मौसी, ये जो सुनहरी चिड़िया है तुम्हारे घर में, मेरे पास एक सुनहरा चिड़ा है, उससे ब्याह करा दो इसका। अरे रे रे, कल मुहा, हाँ वो अभी छोटी बच्ची है, मैं ना ब्याह करने वाली। अरे मौसी, ये बोलो कि तुम्हें लालच हो रही है, उसकी वजह से तुम्हें ढेर सारी मछलियाँ जो मिल रही हैं। अरे तू ऐसा कहने वाला होता कौन है, चल यहाँ से निकल। अरे मौसी, मुंह न खुलवाओ वरना पंचायत बुला लूंगा। कहाँ से आई तुम्हारे पास ये सुनहरी चिड़िया? ये तो तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम दोनों हो मैना, ये है चिड़िया। कौन है ये, कहाँ से आई है? अभी जा रहा हूँ मुखिया के पास। ऐसे तो ये मेरा भी धंधा चौपट कर देंगे मछलियों का। कल ही बुलाता हूँ पंचायत और निकाल कर इस गांव से बाहर फेंक दूंगा। तू परेशान मत हो कालू। अरे मौसी, सच सच बताओ, ये सुनहरी चिड़िया तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने पता किया है, जंगल में इसके माता पिता मारे गए थे, तुमने ही मार कर ये सुनहरी चिड़िया छीन ली है क्या? नहीं नहीं, मुखिया, ये क्या कह रहा है तू? मैं क्यों मारने जाऊंगी? ये बेचारी तो जंगल में रो रही थी, मैंने देखा इसके माँ बाप की छत बिच्छत लाश, और फिर मैं इसे ले आई। ये बेचारी अकेली थी, शिकारी पंछी इसे भी खा जाते। ओहो, सच बोल रही हो कि झूठ बोल रही हो? क्या वहाँ पर तुमने नहीं मारा था उन लोगों को? देखो, ये मेरे माँ और बाबा है, आप लोग अपना पंचायत कहीं और करो। मैं कह रही हूँ ये मेरे माँ बाबा है, तो बस यही है। क्यों भाई मुखिया, ये कैसा फैसला सुना रहा है तू? ये ठीक तो कह रही है। अगर ये बच्ची इसे अपना माँ बाबा मानती है तो तेरी क्यों जल रही है? देखो सरपंच, बात बात पर टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है। ओहो, क्या कर लेगा तू? मुझे मारेगा क्या? मालिक, बहुत दिन हो गए हैं, किसी बाज का मांस नहीं खाया है। देख सरपंच, बार बार तू ये चील को आगे कर कर मुझे डराने की कोशिश करता है। देख लूंगा किसी दिन। देखो गांव वालों, मैं भी यहाँ सरपंच हूँ और मेरी भी बात मानी जाएगी। ये बच्ची अगर इसे अपना माँ बाप मानती है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, ये तो बात बिल्कुल सही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये बच्ची अगर रहना चाहती हो तो किसी को क्या दिक्कत है? आखिरकार पंचायत का फैसला हो जाता है और मीनू, मुन्नू और सुनहरी चिड़िया साथ में ही रहने लगते हैं। अरे दीदी, ये क्या, हुई बारिश शुरू हो गई। माथे पे पोटली लेकर अब कहाँ जाऊंगी? कहीं किसी पेड़ के नीचे आराम करने लगती हूँ। है नास पीटा बारिश, इसे अभी ही आना था। क्या बात है कालू जी, आज जग नहीं रहे हैं? अरे बाप रे, आपको तो बुखार है।
आप आराम कीजिए। अरे आराम करने से होगा बिजली? काम तो करना होगा ना। आराम करने से कुछ नहीं होगा। जाऊंगा नदी पे, मछलियाँ पकड़ लूंगा। अरे नहीं नहीं, बारिश में जाओगे, बुखार है और तबीयत खराब हो जाएगी। अरे बिजली, कुछ नहीं होगा। हम पंछियों को यूं ही बुखार आता है और बुखार जाता है। तुम परेशान मत हो, मुझे जाने दो। हाय हाय, पता नहीं कैसा रहेगा। ऊपर वाली अच्छा रखना सब कुछ। अरे ये क्या, ये मछली यहाँ इस गड्ढे में क्यों फंस गई है? ये तो बहुत छोटी मछली है। इसे पानी में वापस फेंक देता हूँ, बेचारी यहाँ मर जाएगी। तुमने मुझे वापस से पानी में क्यों छोड़ा? अरे तुम तो बोल सकती हो। हाँ, मैं बोल सकती हूँ। तुम तो यहाँ मछली पकड़ने आए हो, मछुआरे हो, फिर मुझे पानी में क्यों छोड़ा? अरे मैंने तुम्हें देखा छोटा सा, मुझे दया आ गई। मैं इस तरीके से मुसीबत में पड़ी मछलियों को नहीं पकड़ता हूँ, इसलिए मैंने छोड़ दिया। और अब मैं जाल फेंकूंगा। मेरे जाल के किस्मत में जो होगा वो मछलियाँ फंसेंगी। उन मछलियों को मैं लेकर जाऊंगा। तुम मुझे भले लग रहे हो, ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी जान बचा दी है आज, वरना मैं तड़प तड़प कर मर जाती। मैं यहाँ से उछली और उस गड्ढे में फंस गई, फिर मैं निकल नहीं पा रही थी। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप परेशान मत हो। मेरा रोज का काम है मछली पकड़ना, मैं मछली पकड़ लूंगा। तुम्हें मैं कुछ दे रही हूँ, तुम इस मछली को ले जाओ और इस मछली को अपने तालाब में छोड़ देना। तुम्हें नदी में आने की जरूरत ही नहीं होगी। इतनी मछलियाँ होंगी कि तुम बड़े आराम से मछलियों को बेच पाओगी। और याद रखना, ये जो नीली मछलियाँ हैं, ये नीली मछलियाँ एक दिन तुम्हारे किस्मत को बदल देंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। अरे मंगरू भैया, मुझे छोटी छोटी मछलियाँ दे दो। अरे क्या करोगे भैया, तुम तो नदी से मछली पकड़ते हो। नहीं भाई, मैं सोच रहा हूँ इस बार अपने ही तालाब में मछलियों को पालूंगा। अब नदी में जाने का मन नहीं करता है। बढ़िया है, ले जाओ, एकदम अच्छी चीज सोची है। खुद के घर में होंगे तो बाहर दिक्कत ना होगी और नदी में डूबने का खतरा भी रहता है। हाँ भाई, इसीलिए तो सोच रहा हूँ। आज बुखार था, फिर भी मुझे जाना पड़ा। अपना तालाब रहता तो इतनी मुश्किल ना होती। चलो अब कुछ दिन बाद आता हूँ, देखता हूँ क्या होता है यहाँ पर और क्या नहीं। अरे क्या हुआ, आज मछलियाँ लेकर नहीं आए? अरे नदी में ना कुछ ऐसा हुआ कि मैं अब नदी में मछलियाँ पकड़ने जाऊंगा ही नहीं। ऐसा क्या हो गया? फिर कालू ने सुनहरी मछली की सारी बात बिजली को बताई। अच्छा ऐसा है तो फिर ठीक ही है। तालाब में देखूं क्या मछलियाँ आती हैं और क्या नहीं। हाँ, अभी 2-4 महीने तो लगेंगे मछलियों को बड़ा होने में, फिर देखता हूँ क्या होता है। अरे
अरे रे, क्या बात है कलमुहा, काम धंधा सब छोड़ दिया है तूने, मैंने सुना है। अरे मौसी, काम धंधा नहीं छोड़ा है। देखना ना, कुछ समय बाद मेरे तालाब में खुद ही मछलियाँ होने लगेंगी और उन्हीं से मैं अच्छी खासी कमाई कर लूँगा। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो कब तू मछली पकड़ रहा है अपनी तालाब की? और देखता हूँ मौसी। बिजली, मुझे लगता है अब मेरे तालाब की मछलियाँ बड़ी हो गई हैं, इसलिए मैं आज जाल लेकर जाऊंगा और तालाब में मछलियों को पकड़ूंगा। अरे ये क्या, मैंने तो अलग अलग तरह की मछलियाँ छोड़ी थी। ये सारी मछलियाँ तो नीली मछलियाँ हैं। ये तो वही मछली है ना जो सुनहरी मछली ने दिया था। ओहो, अब इन्हें मैं कैसे बेचूंगा? इन्हें तो बेचने का दिल भी नहीं कर रहा है। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं इन्हें नहीं बेच सकता। अरे रे, वाह वाह, ये तो नीली मछलियाँ हैं। इन्हें पकड़ूंगा तो खूब कमाई होगी। इन्हें लेकर जाऊंगा। अरे वाह वाह वाह, ये तो नीली मछली पकड़ में आ गई। हाय हाय, ये तो बड़ी मुसीबत है। अब भाग जाऊं यहाँ से, कभी नहीं आऊंगा अब। अरे सुनहरी मछली, कहाँ हो तुम? तुमने मुझे कहा नीली मछली को अपने तालाब में डाल दिया। ये तो अच्छा नहीं है, सारी मछलियाँ नीली हो गई। अब मुझे उन्हें बेचने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे आप उसे क्यों नहीं अपने घर में काट कर बनाकर खाइए। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं जो कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ। वो सारी मछलियाँ आपके लिए ही है। आप एक बार काट कर तो देखिए। अजी ये देखो, ये क्या? ये तो सोने के अंडे हैं। हाँ, वो होंगे, क्योंकि बोला था सुनहरी मछली ने कि ये भाग्य बदल देंगे। सारे को काट कर यहाँ पर सब जमा रखो। मैं जाऊंगा और आज जौहरी के पास बेच आऊंगा। और जौहरी भैया, मेरे पास कुछ मोती है, सोने के मोती है, क्या इसे खरीदोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं खरीदूंगा। मेरा तो काम ही यही है। अब बेचो बेचो, जल्दी बेचो। बिजली, देखो हमारे पास कितना सारा धन दौलत आ गया है, कितना पैसा है। अरे वाह, ये तो बहुत सारा पैसा है, बहुत ही बढ़िया है। चलो अब हम गांव की भलाई के लिए भी कुछ करेंगे। हाँ, मैं तो ये सोचता हूँ कि गांव के किसान बहुत भूखे रहते हैं, उन किसानों के लिए मुफ्त का भोजनालय बनवा दूँ। मतलब ढाबा? हाँ हाँ, ढाबा। वहाँ पर आएंगे सब और मुफ्त में खाएंगे। ये भी सही है, इससे हमारे लिए अच्छे काम भी हो जाएंगे और गांव के पंछियों को मदद भी मिल जाएगी।
अरे ये बहुत ही अच्छा कौवा है। देख रहे हो, रास्ते में इतना बढ़िया मुफ्त का ढाबा बना रखा है। 24 घंटे कभी भी आ जाओ, यहाँ पर मुफ्त में खाना मिलता है और पंछियों से पैसे नहीं लिए जाते। हाँ जी, लेकिन पंछियों को तो चाहिए कि कुछ न कुछ पैसे दे दें ताकि यहाँ पर ये ढाबा हमेशा चलता रहे, कभी किसी तरह की रुकावट ना हो। हाँ हाँ, ठीक कह रही हो तुम। सुनो भैया, मैं तुम्हें कुछ पैसे देना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, आप परेशान मत होइए। ये ढाबा मुफ्त है और आराम से चलता है। फिर भी अगर कभी आपको लगे कि हमें पैसे देने हैं तो फिर मैं खुद ही मांग लूंगा। आप अपने गांव में किसी जरूरतमंद की मदद करिए, हमें अभी मदद की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, जब भी आपको ऐसा लगे आप हमें जरूर संपर्क कीजिएगा। हाँ हाँ, मैं सारे पंछियों को कह दूंगा अगर मुझे कभी भी जरूरत हुई। कैसी लग रही हूँ मैं? अरे बहुत अच्छी लग रही हो। अभी तो मीनू मौसी तुझे देखेगी तो जल भुन कर राख हो जाएगी। आप भी ना अक्सर मजाक करते रहते हो, मीनू मौसी मुझे देखकर क्यों जलमुन राख हो जाएगी? अरे वही तो है जो तुम्हें बार बार कलमू ही कहती रहती है। अरे जाने दो, वो बड़ी है, ऐसे ही उनकी आदत है, गांव में किसी को भी कुछ भी बोल देना। ये तो अच्छी बात है। चलो चलता हूँ मैं, ढाबे में जाने का समय हो रहा है। और कालू कौवा वहाँ से ढाबे के लिए निकल जाता है।